बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हकीम उमर हयात की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम आबाब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला है। जो ये हजरात ये कहते हैं कि हमें बात याद नहीं रहती, दिमाग कमज़ोर हो गया है, या पढ़ने वाले स्टूडेंट तालिब इल्म हजरात उनको सबक याद नहीं रहता, तो उसके मुतल्लिक़ आज बात करेंगे कि दिमाग की कमज़ोरी क्यों होती है, इसके असबाब क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है। जो नए दोस्त मेरी पोस्ट को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहें और इसी तरह मैं नई वीडियो उनके हजरात के लिए लाऊं और मालूमात में उनको मिलती रहें। तो जब रतूबतें दिमाग के अंदर बढ़ जाती हैं तो जिगर जो है वो तहलील होना शुरू होता है और दिल के अंदर तस्कीन हो जाती है, वो सो जाता है। दिमाग पैगाम देता है लेकिन दिल उस पर अमल नहीं कर सकता, उज़लाती सिस्टम सोया हुआ है, वो अमल नहीं करता। तो इसकी वजह से भी कमज़ोरी लाहक हो जाती है, या बाज़ बंदों के अंदर गर्मी की हिद्दत बढ़ जाती है, या बाज़ बंदों के अंदर दिमाग के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। तो इसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, निसियान की मरज़ यानी भूलने की मरज़ लाहक हो जाती है और कोई चीज़ याद नहीं रहती। तो उन हजरात के लिए एक बड़ा प्यारा नुस्खा लाया हूँ मैं, आप हजरात इसको बनाएं। ये आम फाम चीज़ें हैं जो कि पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, आप हजरात लेके बनाएं, उनको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ भूलने की मरज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बातें याद रहेंगी। तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, या ऐसे हजरात जो दिमागी तौर पे काम करते हैं उनके लिए बड़ी मुफीद है। इससे दिमागी थकन भी नहीं होती और जो है ये बहुत ही कमाल की दिमाग को ताकत देने के लिए बेहतरीन टानक है, बेहतरीन माजून है। तो आप बनाएं, इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के है और बड़ी कमाल की चीज़ है। आप ऐसे समझेंगे दिमागी है और ज़बरदस्त आपका ब्रेन जो है वो टोन हो जाता है और फ्रेश हो जाता है। तो लो जी नुस्खे की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप हजरात जो है वो बोर ना हो जाएं। तो सबसे पहले अज्जा जो है गौर से सुनने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। नुस्खा मैंने लिख के वो स्क्रीन पर भी लगा दिया है। ब्रह्मी बूटी ये 50 ग्राम लेनी है। ब्रह्मी बूटी पंसार से मिल जाती है। सतावर 30 ग्राम है। सोंड 10 ग्राम, फिल दराज 10 ग्राम और सब्ज़ इलायची। इसको खोलेंगे, इसमें 2 दाने निकलते हैं, उन दानों का वज़न करना है, वो 10 ग्राम लेने हैं। मंडी बूटी ये 30 ग्राम है। मगज़ सौंफ जो है इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो इसका छिलका उतर जाएगा, उसमें से वो मगज़ निकल आएगा। ये 50 ग्राम है। चारों मगज़ ये 50 ग्राम चहार मगज़ के नाम से मिल जाते हैं। खशखास जो है इसको 50 ग्राम लेना है और साफ़ कर लेना है, इसमें के अंदर रेत ना हो, डस्ट वगैरह ना हो। और शहद जो है खालिस लेना है 500 ग्राम। अब हर एक बूटी को अलग साफ़ सुथरा कर लें। ये बनाने का तरीका होता है, सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, मिट्टी गर्द होगी तो फ़ायदा नहीं करेगी। बूटियों को साफ़ करना ये उसके बनाने के अंदर शामिल चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। साफ़ सुथरी करके इनको अलग अलग पीस लें। तो इसके लिए जो हजरात जानते हैं कि कवाम बनाना शहद का, तो वो उस तरीके से बना के इस पाउडर के अंदर शामिल कर लें, माजून तैयार हो जाएगी। जो नए लोग हैं जो नहीं बना सकते तो वो इनको पीस के पाउडर के अंदर शहद को सिर्फ मिक्स कर दें, माजून आपकी तैयार है। तो तैयार ये आप सुबह के टाइम जो है खाली पेट और शाम को
یہ استعمال کریں دودھ کے ساتھ 6 سے 9 ماشا، یہ 1 ٹی سپون استعمال کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے چھوٹے بچوں کی تھوڑی مقدار کم رکھ لیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، خوش ذائقہ، بہترین، دماغی کمزوری، حافظہ کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، نظر کی کمزوری، دل کی کمزوری، اور جو کام کرنے والے ہیں دماغی طور پر، کلرک ٹائپ ہو گئے، وکیل ٹائپ ہو گئے، طالب علم سٹوڈنٹ ہو گئے، ان کے لیے بڑی پیاری چیز ہے، جن کے دماغ کے اندر ہر وقت ذہنی خوف رہتا ہے اور منفی سوچیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ذہنی تھکاوٹ رہتی ہے، ان کے لیے بڑا پیارا ٹانک ہے، بنائیں، استعمال کریں، پھر کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے، یہ میں نے استعمال کرایا، بہت اچھا پیارا تھا نسخہ تھا، ایک دوست ہمارے حکیم صاحب ہیں، ان کے معمول مطب تھا تو انہوں نے ہمیں دیا، تو ہم نے جب بنایا استعمال کیا تو بہت رزلٹ آیا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اللہ صحت عافیت کا معاملہ فرمائے، شفا نصیب فرمائے، خوش و خرم رہیں۔ السلام علیکم۔